इंजील मुकद्दस हमको क्या सिखाती है, इस पर रोशनी डालते हैं। मुकाशफा 3 बाब 20 आयत। देख, मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ और खटखटाता हूँ। अगर कोई मेरी आवाज सुने और दरवाजा खोले तो मैं उसके पास अंदर आऊंगा। तौबा की सदा में खुशामदीद। मैं आपका भाई बाबर मसीह आपके लिए हाजिर हूँ। मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम है। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको तंदुरुस्ती और सेहत दे, खुदावंद आपकी हिफाजत और निगहबानी करे। हमारा आज का मौजू है, असल सवाल ये नहीं कि यीशु मसीह कब पैदा हुए। प्यारे बहनों और भाइयों, आज दुनिया एक सवाल पर उलझी हुई है, यीशु मसीह 25 दिसंबर को पैदा हुए या नहीं। तारीख क्या कहती है, दिन और महीना कौन सा था। लेकिन आज का सबसे बड़ा अलमिया ये है, हम एक छोटे सवाल पर उलझकर असल सवाल को भूल गए हैं। असल सवाल ये नहीं कि यीशु मसीह कब पैदा हुए, असल सवाल ये है कि क्या यीशु मसीह मेरे दिल में पैदा हुए। कलाम मुकद्दस हमें ये नहीं सिखाती कि हम तारीख पर झगड़ा करें, बल्कि ये सिखाती है कि जिंदगी बदली जाए। अगर यीशु मसीह सिर्फ कैलेंडर में पैदा हुए, सिर्फ कहानी में आए, सिर्फ तकरीर का मौजू बने और मेरे दिल में ना आए, और क्रिसमस एक रस्म रह जाएगी, क्रिसमस एक रस्म रह जाएगी, निजात नहीं। इंजील मुकद्दस हमको क्या सिखाती है, इस पर रोशनी डालते हैं। मुकाशफा 3 बाब 20 आयत। देख, मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ और खटखटाता हूँ। अगर कोई मेरी आवाज सुने और दरवाजा खोले तो मैं उसके पास अंदर आऊंगा। सर, इस पैगाम पर जरा गौर कीजिएगा। यीशु मसीह तारीख के दरवाजे पर नहीं बल्कि दिल के दरवाजे पर खड़े हैं। क्रिसमस का असल पैगाम, क्रिसमस हमें ये नहीं बताता कि यीशु कहाँ पैदा हुए, बल्कि ये बताता है कि यीशु क्यों पैदा हुए, किस लिए पैदा हुए और वो आज कहाँ आना चाहते हैं। मुकद्दस मत्ती उसका पहला बाब 21 आयत पढ़ते हैं। वो बेटा जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। आपने ये पैगाम सुन रहे हैं, कलाम मुकद्दस का हवाला आपसे बयान किया है। मुकाशफा 3 बाब और उसकी 20 आयत में लिखा है, देख, मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ। अगर कोई मेरी आवाज सुने, दरवाजा खोले तो मैं उसके पास अंदर आऊंगा। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, हमको मुख्तलिफ, मैं देखता हूं कि हम मुख्तलिफ टॉपिक पर बहस करते हैं एक दूसरे के साथ कि हम क्यों हकीकत से हटकर सिर्फ बहस में पड़ गए हैं। इन बहस बसाइयों में कुछ नहीं रखा हकीकत को जाने के। खुदावंद यीशु मसीह हमको क्या कहता है, खुदावंद यीशु मसीह किस लिए आए। खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए निजात का दरवाजा बनकर आए, निजात देने के लिए आए हैं। वो हमारे दरवाजे पर खटखटाते हैं, हम को अपने दिल का दरवाजा खोलना है खुदावंद यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह की हदायत को अपनाना है, ना कि हम इस बहस बसाइये में पड़े। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, हमको खुदावंद यीशु मसीह यही सिखाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह इसीलिए आए हैं, हमको निजात देने के लिए, हमको रहाई बख्शने के लिए, हमारे अंदर जगह लेने के लिए। क्या हमने खुदावंद यीशु मसीह को अपने दिल में जगह कभी दी है? नहीं देते हम अपने दिल में जगह, खुदावंद यीशु मसीह को नहीं देते। बातों को सिर्फ बहस में लाते हैं, कलाम मुकद्दस को सिर्फ बहस में लाते हैं, इनको महसूस नहीं करते। इनको हमको महसूस करने की जरूरत है। खुदावंद यीशु मसीह हमको ये पैगाम देते हैं कि आप हमारे लिए दरवाजा, दिल के दरवाजे खोले, अपने अंदर महसूस करें मेरी बातों को, मेरे कामों को, जो मैंने तुमसे बयान, जो तुमसे मैं कहता हूं, उन बातों को समझें, गौर करें, उन पर चलें, उन पर अमल करें, तो फिर हम खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार हैं। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, मुख्तलिफ टॉपिक पर बहस करना बंद करें, कलाम को समझे। कलाम हमको क्या सिखाता है, हमने उस बात को सीखना है, हमने उस बात पर चलना है, ना कि हम दुनियावी रस्मों में पढ़कर सिर्फ क्रिसमस आ गया, हमने नए कपड़े खरीद लिए, नए जूते खरीद लिए, हमने घर की सजावट कर ली। ठीक है, हमको घर की सजावट कपड़ा भी पहनना चाहिए, मगर सबसे पहले हमको अपने आप को तैयार करना होगा।
अपने दिल को तैयार करना। इस कलाम मुकद्दस को अपने अंदर महसूस करते हुए हमने लोगों तक ये ज़ाहिर करना कि हम खुदावंद यीशु मसीह की तालीम को मान रहे हैं, हम खुदावंद यीशु मसीह की तालीम को पर चल रहे हैं। ये हमारी बातों से, चाल चलन से ज़ाहिर होना चाहिए। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आज के दौर से जोड़। आज इंसान चर्च में है मगर दिल दूर है, बाइबल हाथ में है मगर अतारत नहीं, क्रिसमस मना रहे हैं मगर मसीह के बगैर। इसलिए दुनिया में बेचैनी है, खौफ है, नफरत है, क्योंकि यीशु मसीह दिल में नहीं सिर्फ बहस में है। हमको खुदावंद यीशु मसीह को बहस में नहीं लाना, अपने अंदर महसूस करना है, अपने अंदर खुदावंद यीशु मसीह को जगह देनी है, उसकी तालीम को मानेंगे। अगर हम खुदावंद यीशु मसीह को अपने दिल में जगह देंगे तो फिर हम उसकी तालीम को मानेंगे, उसकी बातों को मानेंगे। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, मैं आपसे एक सवाल करने लगा हूं, क्या यीशु मसीह सिर्फ बैतलहम में पैदा हुए जहां कि वो आज हमारे दिल में भी जिंदा हैं? आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस बात का मुझे जवाब जरूर कमेंट में देना कि क्या खुदावंद यीशु मसीह बैतलहम में ही पैदा हुए? क्या वो आज हमारे दिल में जिंदा हैं? तो क्यों अपने अंदर महसूस नहीं करते उसको? अगर खुदावंद यीशु मसीह दिल में पैदा हो जाए तो जिंदगी बदल जाती है। अहद कदीम का हवाला, अशाया नबी 7 बाब उसकी 14 आयत, कुमारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम अमानुएल रखेंगे। अमानुएल का मतलब है खुदा हमारे साथ है, ना कि खुदा सिर्फ तारीख में है, बल्कि खुदा आज हमारे साथ है। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, हम खुदावंद की हुजूरी को महसूस करते हुए खुदावंद से हमेशा इल्तिजा करें कि ऐ खुदावंद हमको नेक और अच्छी हिदायत बख्श, हमारे जहनों को ताकत बख्श प्यारे खुदावंद के हम तेरी बातों को मानते हुए, तेरी तालीम को मानते हुए उन पर अमल करने वाले बने, ना कि बहस बसाइये में पड़े। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, खुदावंद यीशु मसीह की तालीम ये नहीं सिखाती कि हम बहस बसाइये में पड़े। खुदावंद यीशु मसीह बताया लोगों को, मानना ना मानना ये लोगों पे डिपेंड किया है। जिन्होंने उस बात को, खुदावंद यीशु मसीह की बातों को कबूल किया, वो खुदावंद यीशु मसीह के पीछे हो लिए थे, खुदावंद यीशु मसीह के साथ चल पड़े थे। आज का हमारा पैगाम भी यही है कि खुदावंद यीशु मसीह की असल तालीम को माने, खुदावंद यीशु मसीह की असल बातों पर अमल करे, ना कि अपने बहस बसाइयों में पढ़कर जिंदगी को उलझा लें, क्योंकि जिंदगी तो पहले बहुत उलझी हुई है। इस उलझन से हमको निकलना है। इस उलझन से हम तभी निकल पाएंगे कि अगर हम खुदावंद यीशु मसीह को अब्दी तौर पर अपनाएंगे। तो हम जब तक खुदावंद यीशु मसीह को अब्दी तौर पर नहीं अपनाएंगे, हमारी जिंदगी में मुश्किलात, बेचैनी, बेकदरियां, दिलों में नफरत पैदा होती रहेगी, जब तक हम खुदावंद यीशु मसीह को हकीकी तौर पर नहीं अपनाएंगे। हमको आज सबसे ज्यादा जरूरत खुदावंद यीशु मसीह को अपनाने की है, ना कि बहस बसाइये की। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको तंदुरुस्ती और सेहत दे, खुदावंद आपकी हिफाजत करे। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आज क्रिसमस पर ये ना पूछें कि यीशु मसीह कब पैदा हुए, ये पूछें कि क्या यीशु मसीह मेरे अंदर जिंदा है। अगर यीशु मसीह मेरे दिल में आ जाए, अंधेरा नूर में बदल जाता है, गुनाह माफी में और मौत जिंदगी में। यही क्रिसमस है, यही खुशी है, यही निजात है। तो मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आज का ये पैगाम अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आमीन लिखना ना भूलिएगा। खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आपकी हिफाजत करे और खुदावंद आपको रहती दुनिया तक सलाम। इस पैगाम को आगे शेयर भी करना आप सबकी मेहरबानी होगी। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आज के लिए इतना ही। मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन।